नमस्कार। यूपीएचएससी के साथ साथ मेरा ये भी एम रहता है कि मैं नेट के बारे में भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है। तो जो ये एनटीए नेट का है 2021 में, अभी पेपर 5 तारीख को ओवरऑल ख़त्म हुए। ज्योग्राफी का लास्ट था। तो कब तक रिज़ल्ट आने की संभावनाएं है? पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ आंसर की आने में क्यों लेट हो रहा है। ये हालांकि यूपीएचएससी में भी हो रहा है कि आने में लेट हो रहा है। बहुत पहले से पेपर हुए, लास्ट 28 को हुआ मानती हूँ, लेकिन 28 से 13 नवंबर, 28 नवंबर, 30 अक्टूबर अभी तक वो मसला चल ही रहा है। और नेट की बात की जाए तो आधे पेपर पहले हो गए, आधे पेपर बाद में हुए। हिंदी का भी उसमें क्या हुआ कि लोगों ने बोला पेपर लीक हो गया, फिर आयोग से पूछा गया, आयोग ने कहा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरी समझ से बाहर है। फ़िलहाल जो बाहर की नॉइज़ है थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। वो जब मैं वीडियो बनाती हूँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सब्जी वाला, गाय भैंस और बस तेंदुए और शेरों की ही कमी बाकी है। नहीं तो ये लोग भी बोलेंगे कुछ देर में, लगता है मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। तो देखिए, रिज़ल्ट कब तक, तो इसमें रिज़ल्ट देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये नेट में क्या होता है, एक बार आंसर की आ जाएगी आपकी, वैसे जल्दी ही आ जाती थी। इस बार पता नहीं क्यों ऑनलाइन में लेट हो रहा है, 1 हफ्ते में के बाद आ जाती थी। और 5 को ख़त्म हो गए हैं अब। आज की डेट में 16 तारीख में आप सोच के देखिए, 15 है आज, तो कल तक भी आ जाएगी आंसर की अगर, ठीक है। तो बस ये है कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आंसर की तैयार हो गई एक बार, तो एक क्राइटेरिया बन गया, आराम से वो अपना काम कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे बात करनी है कि आप लोग जो भी यूपीएचएससी से जुड़े हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम से, या जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जुड़ सकते हैं। और जिनका मन नहीं है, मैंने पहले कहा था, वो ना जुड़िए, ठीक है। अब जब मन करेगा तब जुड़िएगा, नहीं तो कहीं से भी आपको उचित लगता है आप कीजिए, लेकिन आपका मेन एम होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन हो जाए बस। मैं भी यही चाहती हूँ, और आप लोग भी पूरी तरह से यही ही चाहिए। बस मेन है रिज़ल्ट में नाम होना चाहिए, लास्ट रिज़ल्ट जो आएगा उसमें नाम होगा तो सब कुछ है, बस। और देखिए, एक और बात मैं बता दूँ, निराश हताश कभी मत होइएगा। कुछ भी है, बार बार मैं जैसे बताती हूँ, कर्मा का लॉ, वो सब होगा। आज ना कल सब कुछ आपको मिलेगा। आपने उतनी मेहनत की है, आप लोग उतने काबिल हैं, ठीक है, तभी इस पेपर में बैठ पाए। इस पेपर में बैठने का मतलब ही काबिलियत है, बस। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप नेट क्वालिफ़ाई करके आए हैं तब आप बैठे हैं। नेट कोई आसान एग्ज़ाम तो होता नहीं है। ये आलू गाजर बेच रहे हैं, हद हो गई है यार, बिल्कुल। ठीक है, तो बस यही मुझे कहना था। और बाकी उसका भी मैंने जैसा बता दिया था कि रिज़ल्ट कब आएगा, उसमें पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल मैं बता दे रही हूँ कि एनटीए नेट का रिज़ल्ट जो आएगा वो 31 से पहले पहले आ जाना चाहिए, जैसा कि यूपीएचएससी ने भी बोला है कि रिज़ल्ट वो 31 तक दे देंगे। अब वो अपनी बात पे रहेंगे तो बिल्कुल दे देंगे, और बाकी तो ईश्वर सब जानते ही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उपयोगी लगता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, एक और मैं बात बता दूँ, जिनके तक भी उपयोगी है इसको भेजिए, उन तक पहुँचाइए, ठीक है। क्योंकि लोगों को मोटिवेटेड रहना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हर एक दूसरे इंसान को ओमिक्रॉन हो जा रहा है, डेल्टा हो जा रहा है। तो बहुत अजीब चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं उस चीज़ के। मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे यहाँ फैमिली में ऐसा था, ठीक है। तो बस बाकी मैं ये बोलूँगी, हम लोग तो खैर उस फेज़ से निकल गए। चाहे सेकंड वेव आई हो, सेकंड वेव में भी हम लोगों ने भारी क्षति सही। और अब ये जो थर्ड वेव आई है, वेव क्या है, ये वेव नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो बस कोशिश कीजिए कि बचे रहिए बस, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाइए, तो ये आपके लिए उचित होगा। खैर, मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं, केयर करने के चक्कर में आप लोगों की बोलने लगती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को माना कीजिए। क्योंकि आप लोग अगर इंटरव्यू के टाइम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए मैं ये सब बोल देती हूँ।
बस क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ। अदरवाइज़ आप वहाँ बैठेंगे, दिमाग नहीं स्वस्थ होगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम निकालने के बावजूद फिर आप क्या फ़ायदा हाथ मलते रह जाएँ। बस तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।